हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रावल सर स्टडी पर। दोस्तों, अपन आप बात करने वाले हैं रीट लेवल सेकंड सामाजिक अध्ययन, जिसमें आरबीएससी की बुक। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम आरबीएससी की जो बुक है सामाजिक अध्ययन की, उसमें हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन कौन सा टॉपिक छोड़ें। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि सामाजिक अध्ययन कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो सामाजिक किताब है, उनमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आरबीसी बुक से कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन सा टॉपिक छोड़ें, इसके बारे में हम चर्चा करने वाला हैं। तो मेरे पास आज कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की सामाजिक अध्ययन की सारी किताबें हैं। मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की और उसके अलावा जो उसमें राजस्थान अध्ययन का जो टॉपिक, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अपन शुरू कर लेते हैं सबसे पहले कक्षा 6 की किताब। देखिए, ये 6 की किताब मेरे पास जो है मैं आपको बता रहा हूँ। कक्षा 6 की जो किताब है, पेन लेके बैठिए और उसमें टिक लगा दीजिए। सामाजिक अध्ययन कक्षा 6 की जो किताब है, उसमें आपको कौन-कौन से टॉपिक सिलेबस, नवीनतम सिलेबस के अनुसार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे। देखिए, कक्षा 6 की जो किताब है, इसमें हमें देखो पाठ अध्याय नंबर 4 दे रखा, उसमें ग्लोब दे रखा है, चिन्ह लगा लीजिए ग्लोब। ग्लोब में आपको क्या पढ़ना? ग्लोब में आपको अक्षांश, देशांतर और उसके बाद में पृथ्वी की गतियां, सूर्य और चंद्र ग्रहण, ये आपको पढ़ना है। याद करा दूं वापस आपको, ग्लोब में क्या पढ़ना है? अक्षांश पढ़ना है, देशांतर पढ़ना है, पृथ्वी की गतियां, सूर्य और चंद्र ग्रहण। ठीक है। उसके बाद में अध्याय नंबर 6 है वो महाद्वीप और महासागर। उसके बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ना आपको? महाद्वीप और महासागर, टिक लगा दीजिए। उसके बाद में 7वां अध्याय दे रखा पर्यावरणीय प्रदेश। पर्यावरणीय प्रदेश वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद में बात करता हूं हमारा सामाजिक प्रवेश, वो आपको पूरा पढ़ना है। विविधता में एकता, वो भी आपको पूरा पढ़ना है। और उसके बाद में हमारे जो बाजार है, हमारे बाजार में आपको बैंकिंग प्रणाली पढ़नी है। हमारे जो बाजार है उसमें आपको क्या पढ़ना है? बैंकिंग प्रणाली पढ़नी है। उसके बाद में सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण आपको पढ़ना है। और सरकार और लोकतंत्र पर आपको नॉर्मल नज़र डालनी है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना आपको, बिल्कुल नॉर्मल से इसमें आपको नज़र डालनी है। बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण आपको पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, ये भी आपको पढ़नी है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा अतीत पूरा का पूरा पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको। वैदिक सभ्यताओं संस्कृति, ये सारी की सारी पढ़नी है। महाजनपदकालीन भारत और मगध साम्राज्य पूरा का पूरा पढ़ना है। मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। और हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये सारी की सारी पढ़नी। अरे कक्षा 6 की किताब है, कक्षा 6 का बच्चा जब इस किताब को रट सकता था, आप आराम से पढ़ सकते हो, मास्टर बनने वाला आप सभी। तो यहाँ पर कक्षा 6 की जो किताब है, इसमें मैंने आपको जो टॉपिक बताए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। ये सारे के सारे टॉपिक कक्षा 6 में आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं कक्षा 7 की। देखो भाई, कक्षा 7 की, है ना? आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, कक्षा 7 की जो किताब है उसमें आपको कौन-कौन से टॉपिक, मेरे पास कक्षा 7 की ये पुरानी किताब मेरे पास जो मिली है, आपको बता रहा हूँ पुरानी किताब है मेरे पास। तो देखिए आप, कक्षा 7 में आपको क्या पढ़ना? देखो, कक्षा 7 में आपको जैवमंडल और भूदृश्य आपको पढ़ना है। जैवमंडल और भूदृश्य। उसके बाद में वायुमंडल और जलवायु, वायुमंडल और जलवायु, है ना? वायुमंडल और जलवायु में आपको वायुदाब, पवने, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ये आपको टॉपिक देखना है। उसके बाद में तीसरा जो टॉपिक दे रखा जल, आपकी मर्जी हो तो पढ़ लेना, मर्जी हो तो मत पढ़ना, लेकिन सिलेबस में नहीं दे रखा है ना? आप फिर मुझे मत कहना, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो आपकी जैसा ऊंचे आपके पास टाइम हो तो देख लेना, और वैसे टाइम है नहीं आपके पास, इसको मत देखना क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं। तो जैवमंडल और भूदृश्य आप चिन्ह लगा लेना। उसके बाद में वायुमंडल और जलवायु, ये देख लेना। उसके बाद में वन और वन्य जीव, है ना? वन और वन्य जीवन, इस पे टिक लगा दो। वन और वन्य जीव पर टिक लगा लिया होगा आपने। उसके बाद में 9 नंबर अध्याय, है ना? 9 नंबर अध्याय में है लोकतंत्र और समानता। लोकतंत्र और समानता यानी कि सामाजिक न्याय। लोकतंत्र और समानता, उसमें सामाजिक न्याय, ये थोड़ा देखना आपको। उसके बाद में 11 नंबर की हम बात करें तो राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास, ये थोड़ा देखना आपको, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास हो गया। उसके बाद में राज्य सरकार आपको देखनी है। उसके बाद में सरकार और लोक कल्याण, ये भी आपको देखना है। और देखिए आपके इसके बाद में अध्याय 15 वृत्तर भारत यानी इतिहास,
अध्ययन के स्रोत, यानी कि वृत्तर भारत आपको देखना, इतिहास अध्ययन के स्रोत हो गई आपके, है ना। तो इसमें आप चिन्ह लगा लीजिए 15 नंबर, बिल्कुल सही है। अध्याय नंबर 15 चिन्ह लगा लीजिए आप, वृत्तर भारत। उसके बाद में हर्षकालीन विवाद का भारत, उसके बाद में राजस्थान में दिल्ली के सुल्तान, उसके बाद में राजस्थान के राजवंश व मुगल, और उसके बाद में कला एवं स्थापत्य, और उसके बाद में भक्ति एवं सूफी आंदोलन और लोक संस्कृति, है ना। बस ये आपको पूरा पढ़ना है भाई, ठीक है। तो कक्षा 7 की किताब पूरी हो चुकी, कक्षा 6 की हो चुकी है। अब मैं बात करता हूं कक्षा 8 की किताब। कक्षा 8 की किताब की बात कर रहा हूं। देखो कक्षा 8 की किताब है मेरे पास इस प्रकार की, मैं आपको बता देता हूं, आरबीएसई, है ना, 2019-20 वाली। तो आप देखना इसमें मैं जो टॉपिक, देखो यार आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो यार जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना यार, सभी के लिए फायदा हो जाएगा। आप सभी के कमेंट आए तभी मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। कक्षा 8 की जो सामाजिक अध्ययन है उसमें आपको कौन कौन सा पढ़ना है, देखो भाई, अध्याय नंबर 1 हमारा भारत पढ़ना है। अध्याय नंबर 2 राजस्थान एक सामाजिक सामान्य परिचय, ये भी आपको पढ़ना है। अध्याय नंबर 3 जल संसाधन आपको पढ़ना है। अध्याय नंबर 4 भूमि संसाधन और कृषि। अध्याय नंबर 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। 6 नंबर में औद्योगिक परिदृश्य। 7 नंबर जनसंख्या। 8 नंबर पर्यटन और परिवहन। ठीक है, ये तो आ गई इसके भूगोल के टॉपिक। ये मतलब 1 से लेकर 8 तक, भूगोल के 1 से लेकर 8 तक सारे के सारे टिक लगा दो आप तो, ठीक है। उसके बाद में इसका 2 नंबर भाग आता सामाजिक और राजनीतिक जीवन। उसमें क्या क्या पढ़ना, देखो 9वां छोड़ना है। 10 नंबर जो टॉपिक दे रखा वो सामाजिक न्याय है। 10वां जो टॉपिक दे रखा सामाजिक न्याय वो आपको पढ़ना है। 11वां छोड़ना है। 12वां है हमारा संविधान, ये पढ़ना है। 13वां हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ये पढ़ना आपको। 14 नंबर है संघीय सरकार, ये भी पढ़ना। 15 नंबर कानून एवं भारतीय न्यायपालिका, ये आपको पढ़नी है। 16 नंबर छोड़ना। 17 नंबर देखो राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन एवं स्वीप, ये आपको पढ़ना है। 18 नंबर बीमा एवं बैंकिंग, बीमा एवं बैंकिंग आपके टॉपिक में दे रखा तो आपको जरूर पढ़ना है। तो इसमें भाग नंबर 2 में देखो 9 छोड़ना है, 11 छोड़ना है और 16 छोड़ना है। 9 छोड़ना है, भाग नंबर 2 की बात कर रहा हूं, सामाजिक अध्ययन के भाग नंबर 2, ऐसे देख सकते हो आप, है ना, दिखाई दे रहा है ना। चलो जी, हाँ ऐसे। तो इसमें आपको 9 नंबर छोड़ना है, 9वां अध्याय, 11वां अध्याय, 16वां अध्याय। अब बात करते हैं इसके भाग नंबर 3 इतिहास की। 19वां पढ़ना मुगल साम्राज्य का पतन एवं 18वीं सदी का भारत। उसके बाद में 20वां 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। देखो मैं स्पीड से बोल रहा हूं क्योंकि काफी स्टूडेंट को लगेगा कि आप धीरे धीरे बोल रहे हो, टाइम ज्यादा वेस्ट होता, तो मैं स्पीड से बोल रहा हूं, आप इसको स्किप कर करके या फिर रोक रोक के जैसा आपको उचित लगे वैसे आप टिक लगाते रहना, ठीक है। अब देखो 21 नंबर है आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन एवं समाज सुधार। 22 नंबर है भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। 23 नंबर है ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। 24 नंबर है राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद में आपके 25 नंबर है कि स्वतंत्रता के बाद, देखो 25 नंबर पर थोड़ा ध्यान देना। 25 नंबर है वो दे रखा आपके स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद में आपको क्या पढ़ना है, केवल संविधान निर्माण। हाँ, इसमें क्या पढ़ना, स्वतंत्रता के बाद में जो आपको पढ़ना है वो केवल पढ़ना, टिक लगा लेना। 25 नंबर दे रखा स्वतंत्रता के बाद, इसमें आपको पढ़ना है केवल संविधान निर्माण पढ़ना इसमें, और राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। स्वतंत्रता के बाद इसमें जो केवल संविधान निर्माण, ये पूरा का पूरा संविधान निर्माण पढ़ना इसमें केवल, और राजस्थान का एकीकरण पढ़ना, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना। 26 नंबर हमारे गौरव, ये पूरे के पूरे पढ़ने हैं। 27 और 28 को क्रॉस कर दो, इसमें कोई नहीं पढ़ना, ठीक है भाई। तो कक्षा 8 की सामाजिक अध्ययन की पूरी हो चुकी। कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8। कक्षा 9 की बात कर रहा हूं भाई। आप है ना आराम से वीडियो को रोक रोक के चिन्ह लगा लेना, क्योंकि मैं अगर धीरे धीरे बोलूंगा तो काफी विद्यार्थी नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि कम समय में आपको जल्दी से जल्दी बता दूं। कक्षा 9 की देखो, कक्षा 9 की मेरे पास इस प्रकार की किताब है, आरबीएससी की 19-20 वाली आपको लेनी है ना, 19-20 वाली। देखो और इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान से समझो भाई। इसमें देखो सामाजिक विज्ञान भाग 1 है इतिहास एवं नागरिक शास्त्र। इसमें आपको क्या क्या देखना होगा, देखो अध्याय नंबर 1 विश्व की प्राचीन सभ्यता। विश्व की प्राचीन सभ्यता, इसमें आपको क्या देखनी मैं बता देता हूं। विश्व की जो प्राचीन सभ्यता, देखो इसमें मैंने टिक लगा रखा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, मैं आपको बोल के समझा देता हूं। विश्व की प्राचीन सभ्यता, इसमें आपको सिंधु घाटी व वैदिक सभ्यता देखनी है, ठीक है। विश्व की प्राचीन सभ्यता में सिंधु
वे वैदिक सभ्यता आपको देखनी है, ठीक है। इसके बाद आपको इसी में आपको देखना राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, आहाड़, कालीबंगा, सुनारी, चंद्रावती, ये राजस्थान वाले में देखना, ठीक है। तो अध्याय नंबर 1 में सिंधु व वैदिक सभ्यता, ये हो गई राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें आहाड़, कालीबंगा, सुनारी और चंद्रावती, ये तीनों चारों के चारों आपको देखनी है। अध्याय नंबर 2 विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतन, इसमें आपको देखो कौन कौन से, इसमें कौन से पढ़ना है और कौन से छोड़ना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो अध्याय नंबर 2 है विश्व के प्रमुख दार्शनिक चिंतन, इसमें वैदिक पढ़ना है, बौद्ध पढ़ना और जैन पढ़ना। वैदिक, बौद्ध, जैन, बाकी को छोड़ दो। वैदिक, बौद्ध, जैन टिक लगा दो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। अब देखो 3 की बात करते हैं, प्राचीन भारत और विश्व, इसमें क्या पढ़ना, वृत्तर भारत, व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक, उद्योग, देखो क्या वापस बोल देता हूं एक बार, वृत्तर भारत, व्यापार, वाणिज्य आ गया, उद्योग आ गया, आर्थिक संस्थाएं आ गई, इसके कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, खगोल, आयुर्वेद, चिन्ह लगा लेना, आपके पास किताब होगी मेरे हिसाब से। अध्याय नंबर 4 की बात करते हैं। अध्याय नंबर 4 में है सामाजिक सुधार एवं धार्मिक जागरण, ठीक है। सामाजिक सुधार एवं धार्मिक पुनर्जागरण, इसमें शैव, वैष्णव और सूफी, कौन कौन से, शैव पढ़ना है, वैष्णव पढ़ना है, सूफी पढ़ना है, और ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, अणुव्रत और आंदोलन, ये सारे के सारे पढ़ना है। अध्याय नंबर 4 पूरा का पूरा आपको पढ़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अध्याय नंबर 3 पूरा का पूरा पढ़ना है। अब अध्याय नंबर 5 को छोड़ दो, इसमें आपको कुछ भी, अध्याय नंबर 5 में कुछ नहीं पढ़ना। अध्याय नंबर 6 में आ जाओ। अध्याय नंबर जो 6 है भारत में राष्ट्रीयता, इसमें कौन कौन सा पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो ये, भारत में राष्ट्रीयता, उसमें क्या पढ़ना आपको, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान के विशेष संदर्भ में, केवल यही देखना आपको, है ना। इसमें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान के विशेष संदर्भ में, केवल यही आपको देखना है। अध्याय नंबर 7 की बात करूं तो अध्याय नंबर 7 है राजस्थान के गौरव, पूरा का पूरा पढ़ना है। राजस्थान के गौरव आपके सिलेबस में भी दे रखा है और आपके कक्षा 9 की सामाजिक अध्ययन में ये दे रखा है राजस्थान के गौरव। राजस्थान के गौरव आपको पूरा का पूरा देखना, देख लीजिए आप, राजस्थान का गौरव पूरा का पूरा आपको पढ़ना। इसके बाद में बात करते हैं अपन अध्याय 8 की, आपको नहीं पढ़ना है, क्रॉस का चिन्ह लगा दो, अध्याय 8 क्रॉस का चिन्ह लगा दो, नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत बड़ी है भाई, जल्दी से बता देता हूं। अध्याय 9 भारत का संविधान, अध्याय अध्याय 9 भारत का संविधान पूरे के पूरे पढ़ने हैं, जैसे संविधान निर्माण, विशेषताएं, मूल अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, सारे के सारे पढ़ने। अध्याय 10 स्थानीय स्वशासन, सारे के सारे पढ़ने, स्थानीय स्वशासन सारे के सारे। अध्याय 11 क्रॉस लगा दो, नहीं पढ़ना, है ना। और उसके बाद में इसका भाग 2, सामाजिक कक्षा 9 की जो सामाजिक अध्ययन है, इसके भाग 2 की बात करता हूं, भूगोल और अर्थशास्त्र की। तो इसमें भारत का भौतिक स्वरूप, राजस्थान के विशेष संदर्भ में पूरा का पूरा पढ़ना, क्योंकि राजस्थान जीके का पार्ट इसमें जोड़ रखा है, इसमें राजस्थान के विशेष संदर्भ में ज्योग्राफी दे रखी है। जैसे भारत का भौतिक स्वरूप भारत का तो है, लेकिन भारत में राजस्थान के विशेष संदर्भ में इसमें जानकारी आपको ज्यादा मिलेगी। जैसे परिचय हो गया, भारत के भौतिक प्रदेश हो गए और राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो राजस्थान जीके वाला मैटर भी इसमें तैयार हो रहा है, इंडिया जीके भी हो रहा है और राजस्थान जीके भी आपका तैयार हो रहा है। अब देखो अध्याय 13 की बात करें, भारत की नदियां, जिले, सारी की सारी पढ़नी है और राजस्थान की जो ज्योग्राफी वो ऑटोमेटिक तैयार हो। देखो आप ईमानदारी से देखना, आप देखो, है ना, है तो भारत के, है ना, ये तो भारत यानी इंडिया जी के मारा, लेकिन राजस्थान के विशेष संदर्भ में इसमें जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी, क्योंकि अब की बार जो सिलेबस है उसमें राजस्थान जीके के बारे में आप सभी जानते होंगे क्या बात की गई है। तो भारत की नदियां और जिले, जिसमें राजस्थान का विशेष जिक्र यहां पर किया गया है, जैसे उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, आंतरिक प्रवाह जैसे सरस्वती, भारत की प्रमुख झीलें और राजस्थान की नदियां एवं जिले। तो राजस्थान वाला टॉपिक भी इसमें तैयार हो रहा है और इंडिया जीके का टॉपिक भी आपकी इसमें तैयार हो रहा है, ठीक है भाई। आगे चले, अध्याय 14 नंबर पर देखिए, भारत की जलवायु। अब देखो कितने मजे की बात है, भारत की जलवायु राजस्थान के विशेष संदर्भ में, मतलब पूरा का पूरा पेपर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक बनने वाला है ना। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की सामाजिक अध्ययन से पेपर बनने वाला है। और आप देख सकते हो भारत की जलवायु, इसमें राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपके राजस्थान जीके ऑटोमेटिक तैयार हो रहा है। यहां पर आप पढ़ तो इंडिया जीके रहो, लेकिन राजस्थान जीके भी इसमें दे रखा है, तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा आपके। तो इसमें सारे की सारी चीजें आपको पढ़नी है। अध्याय 14 पूरा पढ़ना है, अध्याय 15 पूरा पढ़ना। देखो क्या कहता है, अध्याय 15 कहता है भारत की प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदाएं
तो भारत एवं राजस्थान दोनों की बात हो रखी है, ये मजे की बात है इसमें, ठीक है ना। तो आपको अलग से राजस्थान जीके की अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको सारा मैटर मिल जाएगा। तो इसमें सारी की सारी आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी, है ना। अध्याय 15 पूरा का पूरा पढ़ लो, अध्याय 16 क्रॉस कर दो, अध्याय 16 नहीं पढ़ना है, अध्याय 17 आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन इसमें जो कृषि दे रखा है ना, अध्याय 17 पर थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको समझा देता हूं। अध्याय 17 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, तो आप केवल और केवल कृषि पर थोड़ी सी नजर मारिए, है ना। किस पे? कृषि पर। देखिए आप, ये जो कृषि है ना, इस कृषि पर आपको थोड़ी सी नजर डालनी, बाकी इस पे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, आपकी मर्जी हो तो डालनी, बाकी कोई जरूरत नहीं है। तो अध्याय 17 में बाकी कुछ नहीं पढ़नी है, लेकिन कृषि पर थोड़ी सी नजर आपको डालनी पड़ेगी। अध्याय 18 क्रॉस कर दो, अध्याय 19 क्रॉस कर दो, 20 क्रॉस करो और 21 क्रॉस करो, लेकिन 22 सड़क सुरक्षा, है ना, इस पे देखो आप, 22 को देखो आप ध्यान से, इधर देखिए आप 22 को देखिए आप ध्यान से, दिख रहा है आपको सभी को? चलो जी। तो अध्याय 22 में क्या है? सड़क सुरक्षा। इसमें आपको क्या करना? विधिक जागरूकता पर नजर डालनी है। किस पर? विधिक जागरूकता पर। सड़क सुरक्षा पूरा नहीं पढ़ना, इसमें विधिक जो जागरूकता है, विधिक जागरूकता है, उस पर थोड़ी सी नजर मारनी है। और आपके कक्षा 9 क्लियर एक बच्ची भाई, अब थोड़ा सा शांति के साथ रह जाओ। कक्षा 9 क्लियर हो चुकी है और कक्षा 10। अगर मैं आपको इसको धीरे धीरे लिख के समझाता बताता तो इसमें यार वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो आप नाराज हो जाते, इसलिए मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। किताब आप सभी के पास है, आप तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर टिक लगा लीजिए। कक्षा 10 की मेरे पास इस प्रकार की किताब है, कक्षा 10 की आप देख लीजिए। तो मैं, मेरे पास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की सारी किताबें मैं आपको यहाँ पर जो टिक लगवा रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग लगवा रहा हूँ। कक्षा 10 में ध्यान से देखो। हाँ भाई चलो जी, देखो स्वर्णिम भारत, एक नंबर में आपको देखना है स्वर्णिम भारत में क्या क्या पढ़ना। महाजनपद काल पढ़ना है, ठीक है। देखो एक बार बता देता हूं, इस प्रकार की किताब है ना, इस प्रकार। चलो जी, अब देखो, तो इसमें आपको स्वर्णिम स्वर्णिम भारत पर टिक लगाओ पहले। तो स्वर्णिम भारत में क्या क्या पढ़ना, वो चीज महत्वपूर्ण है। स्वर्णिम भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो स्वर्णिम भारत में आपको महाजनपद काल पढ़ना है, राजस्थान के मुख्य जनपद सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। देखो महाजनपद काल हो गए, राजस्थान के मुख्य जनपद हो गए, और उसके बाद में मौर्य। देखो उसके बाद में आपको मौर्य पढ़ना है, उसके बाद में मौर्य पढ़ना है, सुंग नहीं पढ़ना है। देखो मौर्य पढ़ना है, सुंग नहीं पढ़ना, सातवाहन नहीं पढ़ना, लेकिन गुप्त, वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य, ये सारे के सारे पढ़ने। कहने का मतलब है इसमें, इसमें देखो मौर्य पढ़ना है, गुप्त वर्धन पढ़ना है, चोल, चालुक्य, पल्लव, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये पढ़ने। लेकिन कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं? सुंग सातवान को छोड़कर सभी पढ़ने। सुंग सातवान पर क्रॉस लगा दो, बाकी सब पढ़ने। और उसमें बाह्य आक्रमण एवं जैसे आत्मसातीकरण, इस पे क्रॉस कर दो, ये भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। नंबर 2 की बात करें तो इसमें संघर्षकालीन भारत में कौन कौन सा पढ़ना। देखो एक बार वापस समझा दूं। देखो एक नंबर की बात करें, स्वर्णिम भारत में क्या क्या पढ़ना है। स्वर्णिम भारत में महाजनपद काल पढ़ना है आपको पूरा, राजस्थान के प्रमुख जनपद, ठीक है, जैसे मान लो कि मरु हो गया, मरु जांगल हो गया, मत्स्य, सूरसेन, सिवी, ये सारे के सारे इसमें आ गए। नंबर 2 की बात करें तो उसमें मौर्य, गुप्त वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट ये पढ़ना, सुंग सातवान को छोड़कर। नंबर 3 जो दे रखा बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, हूण, शक एवं कुषाण, इसको नहीं पढ़ना, क्रॉस लगा दो। नंबर 2 की बात करें संघर्षकालीन भारत, इसमें क्या पढ़ना। देखो दिल्ली सल्तनत, क्रॉस लगा दो, नहीं पढ़ना, दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़ना है। लेकिन मुगल कालीन भारत, इस पर टिक लगा दो, मुगल कालीन भारत इस पर टिक लगा दो। उसके बाद में है सत्ता के, हाँ सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग, राजस्थान के संदर्भ में विशेष तौर से ध्यान रखोगे भाई, सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में, जैसे राव शेखा है, हमीर चौहान है, महाराणा प्रताप है, चंद्रसेन है, बीकानेर की राय सिंह है, सवाई जयसिंह है और अमर सिंह राठौड़, ये सारे आपको देखने। उसके बाद में नंबर 4 मराठों का इतिहास, क्रॉस कर दो। विजयनगर एवं बहामनी साम्राज्य, इसको भी क्रॉस कर दो, नहीं पढ़ना है। अब देखो 6 नंबर को थोड़ा ध्यान देना, 6 नंबर जो दे रखा ना, इस पे ध्यान देना। सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, जैसे नानक से गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी। देखो कौन कौन सा, सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, नानक से गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी एवं रणजीत सिंह सहित आपको सारे के सारे ये पढ़ने हैं, ठीक है। चलो जी,
उसके बाद नंबर 3 की बात करते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इसमें कौन कौन सा पढ़ना? 1757 से लेकर 1857 तक स्वतंत्रता की चेतना, ये 1757 से लेकर 1857 तक, ठीक है। जनजातीय आंदोलन देखो तो देख लेना, आपको जनजातीय आंदोलन देखो तो देख लेना, ठीक है। उसके बाद में क्रांतिकारी संगठनों का योगदान, ये पढ़ना है। किसान आंदोलन, ये आपको पढ़ना है। लेकिन जनजातीय आंदोलन आपको लगे टाइम है तो आप पढ़ लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें मेरे हिसाब से। राजनीतिक आंदोलन, ठीक है। राजनीतिक आंदोलन में ए में आता 1857 से 1919 तक, बे में आता 1919 से 1947 तक। तो राजनीतिक आंदोलन आपको पूरा पढ़ना है। जनजातीय किसान एवं प्रजा मंडल आंदोलन राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान जी की बात हो रही है यहां पर भी, ये आपको पढ़ना है। विश्व का इतिहास क्रॉस लगा तो नहीं पढ़ना। लोकतंत्र, इसमें लोकतंत्र नहीं पढ़ना भाई, इसका जो लोकतंत्र वो आपको नहीं पढ़ना, ध्यान रखोगे, लोकतंत्र नहीं पढ़ना। केंद्र सरकार पूरा का पूरा पढ़ो। 6 नंबर जो केंद्र सरकार दे रखा ना, 6 नंबर जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में पूरा का पूरा पढ़ना, एक भी नहीं छोड़ना। राज्य सरकार 7 नंबर, राज्य सरकार 7 नंबर, राज्य सरकार पूरी की पूरी पढ़नी है। 8 नंबर जल संसाधन, ये भी राजस्थान के संदर्भ में। देखो राजस्थान पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आपके सिलेबस में राजस्थान के बारे में आप सभी को पता कि क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें भी राजस्थान के संदर्भ में, यानी राजस्थान जी के आपको अलग से नहीं पढ़ना, इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जल संसाधन हो गया, कृषि आपको पूरी पढ़नी है। खाद्यान्न और ऊर्जा संसाधन, ये भी आपको पढ़ना है, कक्षा 10 की बात कर रहा हूं। और 11 नंबर विनिर्माण पूरा पढ़ना है। 12 मानव संसाधन पढ़ना। 13 परिवहन एवं संचार, ये भी राजस्थान के संदर्भ में, ये भी थोड़ा ध्यान रखना भाई इसमें, है ना। तो राजस्थान के संदर्भ में यहां पर चीजें आपको मिल जाएगी। आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन, ये नहीं पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ये नहीं पढ़नी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती, ये भी नहीं पढ़ना। लेकिन ध्यान देने योग्य बात तो है व्यापारिक बैंक एवं देसी बैंक, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। देखो 17 नंबर टॉपिक पहले आप देख लीजिए, 17 नंबर को आप, फिर मैं समझा दूंगा। 17 नंबर आपको दिखाई दे रहा है सभी को? चलो जी, 17 नंबर दे रखा है मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं। मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं में आपको क्या पढ़ना है? आपको क्या पढ़ना है? पहले तो ये चिन्ह देखो क्या दे रखा है, दिखाई दे रहा है, ये जो गोला कर रखा ना, बस यही आपको पढ़ना है, केवल इतना सा, ठीक है। इसमें दे रखा देखो, मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं में आपको व्यापारिक बैंक और देसी बैंकर, बस इतना ही पढ़ना। व्यापारिक बैंक और देसी बैंकर, केवल इतना सा पढ़ना, व्यापारिक बैंक और देसी बैंकर, बाकी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब देखो 18 नंबर क्या कहता है, उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। अब देखो उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार, इसमें चाहो तो सूचना का अधिकार पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये उपभोक्ता और विधिक जागरूकता ये आपको जरूर पढ़नी है। और सूचना का अधिकार आपको लगे तो पढ़ लेना, टाइम वैसे पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटा सा है। तो 18 नंबर को मेरे हिसाब से पूरा पढ़ो तो अच्छा रहेगा। तो उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता ये आप पूरा पढ़ लेना, अगर टाइम नहीं हो तो सूचना का अधिकार को छोड़ देना, लेकिन पढ़ लेना मेरे हिसाब से। उसके बाद में सड़क सुरक्षा नहीं पढ़नी, क्रॉस लगा दो। और 20 नंबर स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, ये भी आपको छोड़ना, इसको भी नहीं पढ़ना। तो कक्षा 10 की किताब भी हो गई। तो अब देखो कक्षा 9, कक्षा 10, देखो ये मेरे पास कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई पर जो बुक है मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक, ठीक है। अब हम बात कर ले 2 किताबें और, एक कक्षा 9 और कक्षा 10 की। देखो ये किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति इसमें दे रखी है, और राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा। तो कक्षा 9 की बात करते हैं, जो राजस्थान अध्ययन में दे रखी है, आप देखिए इसको, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं, ठीक है। तो कक्षा 9 में आप निकालो किताब, कक्षा 9 ये किताब निकालो, पहले तो आप निकाली होगी सभी ने कक्षा 9 की। इसमें दे रखा राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसमें कौन कौन सा पढ़ना, देखो मैंने आपके सामने कोशिश की आपको पूरा, भाई साहब इसमें तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरी की पूरी। ये था ना, आपको चिन्ह मत लगाओ भाई, आप इसमें चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, सारी की सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। 1857 की क्रांति पढ़ोगे, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान की शौर्य परंपरा, सारी की सारी किताब, बस छोटी सी किताब है यार, पढ़ सकते हो, बिल्कुल छोटी सी किताब है। और देखिए आप 80 पेज है केवल। तो ये पूरी की पूरी आपको पढ़नी है। कक्षा 9 की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा। कक्षा 10
राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें कौन कौन सा पढ़ना मैं आपको बता देता हूं, शायद इसमें भी पूरा का पूरा देख लो भाई, सारे के सारे टिक लगा रखे, एक भी नहीं छोड़ा इसमें। सारी की सारी किताब पूरी की पूरी पढ़ोगे, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति इसमें क्लियर हो जाएगी। सही है, देखो दिखाई दे रहा है सभी को। यानी राजस्थान का इतिहास एक परिचय, राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, राजस्थान के उत्सव त्योहार मेले, ये सिलेबस में दे रखा, आप आराम से देखना। राजस्थान के वस्त्र आभूषण पढ़ना है, राजस्थानी चित्रकला, लोक कलाएं, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, लोक संगीत, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की आरबीएससी की जो सामाजिक अध्ययन की जो किताबें हैं, वो सारी की सारी देखनी है। इसके अलावा आपको राजस्थान जीके में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि राजस्थान जीके का जिक्र किया गया है। तो राजस्थान जीके के लिए ये इतिहास और संस्कृति, इतिहास और कला संस्कृति यहाँ पर तैयार हो जाएगी, और बाकी वाला मैटर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो ऑटोमेटिक आपके तैयार हो जाएगी। अगर फिर भी आपके पास टाइम है तो राजस्थान अध्ययन को और पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये पर्याप्त है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये प्राप्त है। और अगर आप हिंदी के लिए पढ़ना चाहो तो हिंदी के लिए ये हिंदी व्याकरण की जो किताब चल रही नवीनतम सिलेबस पर आधारित, या पढ़ सकते हो, ऑथेंटिक है। ठीक है, ये भी आरबीएससी पर आधारित है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। आज का जो सेशन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, किसी को लगता है कि मेहनत नहीं की तो वो जाने, उसका कर्म धर्म जाने। हमने आपके लिए जितना हो सके हमने प्रयास किया, सिलेबस को देखा, सिलेबस के अनुसार आपके यहाँ पर टिक लगाया, है ना, चिन्ह लगाए, और आपको बताने की हमने कोशिश की। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इसमें से लगभग 99.99% तो मैंने सही बताया है। हो सकता है 0.1% कुछ मैट्रिक्स में मिले या ना मिले, लेकिन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का देखो, क्योंकि विज्ञप्ति में स्पष्ट दे रखा है कि जो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो कक्षा 8 तक का होगा। ठीक है, लेवल तो 8 तक का होगा, लेकिन आपको 6 से लेकर 10 और 11 12 तो छोड़ दो यार, इतना आप पढ़ नहीं सकते हो। 6 से लेकर 10 तक की किताब आपको पढ़नी है। सभी को नमस्कार और सभी को जय हिंद।